हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गहरे अंधेरे में डूबी एक वीरान सड़क, दूर कहीं उल्लू की आवाज और सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की सरसराहट। कैमरा धीरे धीरे जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी की ओर बढ़ता है। माँ, माँ, मुझे बचा लो। एक मासूम बच्ची की आवाज कातर आवाज गूंजती है। डायरी के पन्ने हिलते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पलट रही हो। लिखा है, इस गांव में जिसने भी कर्णपिशाचनी की आवाज सुनी वो कभी नहीं बचा। आधी रात हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी थी कि कोई भी अकेले जंगल के रास्ते न जाए, लेकिन राजू और उसके दोस्त सिया ने इसे मजाक समझा। डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा, राजू हंसते हुए बोला। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक सिया के कानों में एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे सुना, तो अब मैं तुम्हें देखूंगी। सिया की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक कटी फटी अंतजली औरत निकली। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होठ सिल दिए गए थे, लेकिन उसके कान अजीब तरह से बड़े थे। सुबह जब गांव वालों ने जंगल की ओर कदम रखा तो जो देखा उसने उनकी आत्मा तक हिला दी। सिया का शरीर पेड़ से उल्टा लटका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और कान पूरी तरह से फट चुके थे। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत कांपती आवाज में बोली, कर्णपिशाचनी वापस आ गई है। कुछ लोगों ने सुना था कि रात में कोई महिला सिया को पुकार रही थी, लेकिन जिसने भी उस आवाज को सुना उनके कानों से खून बह रहा था। राजू जब पागलों की तरह रो रहा था, यह सब मेरी गलती है, वह चिल्लाया। लेकिन जब उसे सिया का मोबाइल मिला और उसने आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें सिर्फ एक अजीब आवाज थी, फुसफुसाने वाली, लेकिन इतनी तेज कि कानों में गूंज जाए। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग सुनी, उसके कानों से खून टपकने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी शब्द जो उसने सुने वह थे, अब तुम्हारी बारी है। गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, इस गांव का एक गुप्त इतिहास है जो सदियों से छुपा हुआ था। कर्णपिशाचनी कभी इंसान थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बताते, हवा में अचानक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पास ही खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। सभी ने डर के मारे अपने कान ढक लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाबा की चीख गूंजी और उनके कान अचानक उनके सिर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। राजू और सिया ने कर्णपिशाचनी की आवाज सुनी थी। सिया की दर्दनाक मौत हो गई थी और राजू के कानों से खून बहने लगा। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने बताया कि कर्णपिशाचनी कभी इंसान थी, लेकिन इससे पहले कि वह सच बताते, किसी ने उनकी चीख सुनी और उनके कान कटकर जमीन पर गिर गए। गांव का हर इंसान कांप रहा था। बाबा की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है। राजू अब अपनी आवाज भी खो चुका था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, होठ कांप रहे थे। उसने अपने माता पिता को भी खो दिया और अब सिया की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। रात के सन्नाटे में राजू अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही थी। तभी उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली और अंधेरे में झूलती हुई। तुम उसे बचा सकते थे, एक धीमी कर्कश आवाज गूंजी। राजू के शरीर में बिजली दौड़ गई। वह कांपता हुआ उठा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे। पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। हर कोई डरा हुआ था। तभी अचानक मंदिर की घंटी बजी और घंटी अपने आप बजने लगी। लोगों ने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। एक महिला घबराकर चिल्लाई, ये देवी का अपमान है।
गांव पर शाप आ गया है। उसी वक्त मंदिर के बाहर खड़ी एक लड़की जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके कान से खून टपक रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थी और फिर उसने कांपते हुए कहा, मैंने उसकी आवाज सुनी। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उससे पूछा, क्या कहा उसने? लड़की ने डर से कांपते हुए जवाब दिया, वो कह रही थी कि अब बारी मेरी है। गांव में मातम पसर गया था। उस लड़की की माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। वह लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अचानक उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, माँ मत रो, वरना वो तुम्हें भी ले जाएंगी। यह सुनते ही माँ की रुलाई तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को सन्न कर दिया। उस लड़की के कानों से तेज खून निकलने लगा और फिर उसका सिर झटका खाकर एक तरफ गिर गया। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। पुरोहित अब और चुप नहीं रह सकता था। उन्होंने गांव के बुजुर्ग को इकट्ठा किया और कहा, अब सच बताने का वक्त आ गया है। गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, कर्णपिशाचनी पहले एक लड़की थी, लेकिन उसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। गांव वालों के बीच सरगोशियां होने लगी। कौन थी वो लड़की? मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, वो इस गांव की ही थी। नाम था वसुंधरा। राजू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वसुंधरा कौन थी? मुखिया की आंखें नम हो गईं। एक मासूम लड़की जिसे इस गांव के ही कुछ लोगों ने मार डाला था। अब राज खुलने लगा था, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। गांव में हलचल मच गई। वसुंधरा कौन थी? उसे क्यों मारा था? और क्यों उसकी आत्मा अब गांव वालों से बदला ले रही है? पुरोहित ने धीरे से कहा, जिस दिन वसुंधरा मरी थी, उसी दिन किसी ने मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने एक कसम खाई थी कि वो इस गांव को कभी चैन से जीने नहीं देगी। एक राजू ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पता लगाना होगा कि वसुंधरा के साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी हवा में फुसफुसाने की एक आवाज गूंजी। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ और फिर मंदिर की सारी दिए अचानक बुझ गई। रात घनी हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी सरसराहट थी। राजू और कुछ गांव वाले पुरोहित के साथ पुराने मंदिर में इकट्ठा हुए। पुरोहित ने कांपती आवाज में कहा, आज से 15 साल पहले इसी गांव में एक मासूम लड़की वसुंधरा रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक गलती थी। उसने गांव के जमींदार के बेटे की झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया था। गांव वालों की आंखें हैरानी से खुल गईं। मुखिया का चेहरा उतर गया। राजू ने गुस्से में कहा, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया? पुरोहित ने सिर झुका लिया। उसके कान काट दिए गए थे ताकि वो किसी से कुछ कह न सके। फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा अब बदला ले रही है। राजू के दिल में गुस्सा भर गया। हमने एक मासूम को मार दिया और अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। राजू और गांव वालों की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा में फुसफुसाने की आवाज गूंजी। अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंदिर के दिए बुझ गए। लोगों के कानों में अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे चिल्ला रहा हो। अचानक एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके कान कट चुके थे, खून बह रहा था। अब गांव वाले पूरी तरह डर चुके थे। हमें इसे रोकना होगा, लेकिन क्या कोई मरे हुए इंसान को रोक सकता है? पुरोहित ने जोर से कहा, शायद अब भी एक रास्ता बचा है। अगर हम वसुंधरा की आत्मा से माफी मांगे तो शायद वो हमें छोड़ दे। गांव के सारे लोग मंदिर से घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने जोर जोर से प्रार्थना शुरू कर दी। वसुंधरा, हमें माफ कर दो, हमने पाप किया है। आसमान में बिजली कड़की।
मंदिर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वसुंधरा की आत्मा हवा में उभरने लगी। उसका चेहरा अब विकृत नहीं था, बल्कि मासूम और सुंदर था। उसने धीमे से कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरी आत्मा को शांति दो। पुरोहित ने तुरंत कहा, हमें उसकी आत्मा का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। गांव वालों ने अगले ही दिन वसुंधरा की अस्थियों को नदी में बहा दिया। मंत्रोच्चार हुआ, हवन हुआ और फिर गांव में पहली बार सूरज की किरण पड़ी। सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन क्या यह वाकई खत्म हुआ था? गांव के मुखिया चुपचाप खड़े थे। राजू ने उनकी ओर देखा और कहा, अब वसुंधरा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन जिन्होंने उसे मारा उनका क्या? पुरोहित ने धीरे से कहा, पाप का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद जिन लोगों ने वसुंधरा को मारा था वो सभी रहस्यमय रूप से गांव छोड़कर भाग गए। गांव में अब शांति थी। अंतिम दृश्य, एक सीख। राजू ने गांव वालों से कहा, कभी किसी की सच्चाई को मत दबाओ। जो गलत है उसका विरोध करो, वरना पाप का साया हमेशा पीछा करता है। गांव के लोगों ने सिर झुका लिया। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब गांव शांत था। कर्ण पिशाचनी की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या अन्याय की कहानियां वाकई खत्म होती हैं? प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।